यहाँ एक एलियन विजिट है। एज अ प्राउड मुस्लिम मैं किसी मोज़े को 29 जनवरी 2001 मकबूजा फलस्तीन या इसराइल में डोम ऑफ रॉक। आजकल हम इतने एलियंस के वीडियो और एलियंस के बारे में खबरें देख रहे हैं, क्या ये इसी पेट की वजह है? फिर वो कुछ फ्लैश की तरह लाइट दिखाकर बिल्कुल तेजी से ऊपर आसमान में गायब हो जाती आकर उस वक्त की जो शरीयत थी उसके खिलाफ एलान बगावत की थी। अब आते हैं इस खलाई मखलूकात नीचे जमीन पर आकर अपने तजुर्बात कर सकते हैं। 29 जनवरी 2001 मकबूजा फलस्तीन या इसराइल में डोम ऑफ रॉक के ऊपर एक शहरी देखता है कि एक चमकदार गोला या चमकदार शे डोम ऑफ रॉक के ऊपर खड़ी थी। वो अपना मोबाइल फोन निकालता है और देखता है और रिकॉर्ड करना शुरू हो जाता है। वो देखता है कि वो चमकदार चीज डोम ऑफ रॉक के नीचे आहिस्ता आहिस्ता नीचे आती है। कुछ देर के बाद वो इतनी नीचे आ जाती है कि डोम ऑफ रॉक की बिल्कुल छत पर वो नजर आती है। उसके बाद वो कुछ लम्हे के लिए वहां पर रुकती है, फिर वो कुछ फ्लैश की तरह लाइट दिखाकर बिल्कुल तेजी से ऊपर आसमान में गायब हो जाती है। जिस अंदाज से ये चीज ऊपर जाती है, इस दुनिया में ऐसी कोई फिजिक्स या ऐसी मशीनरी नहीं है जिस तेजी से ये ऊपर जाती है। डोम ऑफ रॉक ये दुनिया की सबसे मोहतरम जगह है। दुनिया के 3 बड़े मज़ाहिब ईसाईयत, मुसलमान और यहूदियों के लिए ये बहुत ही मुकर्रम और तकरीम वाली जगह है। मुसलमानों के लिए ये जगह इसलिए अहम है कि इसी जगह से हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पर गए थे। और यहूदियों और ईसाइयों और ख़ास करके मुसलमानों के लिए ये इसलिए भी अहम है कि यहीं पर डोम ऑफ रॉक के नीचे जो पत्थर है, यहीं पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी का अमल किया था। और इसी मकाम पर यहूदियों का माना जाता है कि पहला टेम्पल जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने पहला टेम्पल या इबादत का अल्लाह के लिए बनाई थी। आज भी यहूदी इस मकाम की एक दीवार को बहुत ही तकरीम से मानते हैं और इस पर ऐसे इबादत करते हैं जैसे मुसलमान मक्का में इबादत करते हैं। उनके लिए ये जगह ऐसे ही है जैसे मुसलमानों के लिए खाना काबा। ईसाईयत के लिए ये भी बहुत बड़ी जगह है क्योंकि यहीं से ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जो टेम्पल बना हुआ था वहां आकर उस वक्त की जो शरीयत थी उसके खिलाफ एलान बगावत की थी। अब आते हैं इस वीडियो के ऊपर। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक चीज ऊपर से आती है और एक फ्लैश की तरह फिर ऊपर चली जाती है। क्या ये एक प्योर मौजज़ा है या किसी ने फन की खातिर कोई हॉक्स किया है, या एक एलियन विजिट है? एज अ प्राउड मुस्लिम मैं किसी मौजज़े को एक्सप्लेन करने के काबिल ही नहीं, क्योंकि ये अल्लाह की वो शान है जिसके लिए कोई अल्फाज, कोई फिजिक्स, कोई लॉ, कोई केमिस्ट्री कुछ भी नहीं है कि अल्लाह की इस कुदरत को बयान किया जाए। वो कुल्ले शैन कदीर है, कुछ भी कर सकता है। जबकि किसी ने अगर कोई हॉक्स, कोई फन किया है तो उस पर मैं रिसर्च कर रहा हूँ। अगर कोई ऐसा फैक्ट मुझे मिला तो मैं जरूर उस पर वीडियो बनाऊंगा। जबकि जो तीसरी बात है एलियंस विजिट की, तो उस पर मैं एक छोटा सा फैक्ट्स आपको बताऊंगा और वो बहुत ही अहम है और इसी मुल्क के साथ रिलेटेड है। इसराइल के स्पेस सिक्योरिटी चीफ हाइम इशाद हैं, उन्होंने पब्लिकली इतराफ किया है और अपनी किताब में भी लिख कर दिया है कि उनका कहना है कि दुनिया की बहुत एडवांस रियासतें, हुकूमतें हैं, गवर्नमेंट्स हैं, उन्हों का राब्ता खलाई मखलूकात से हैं। जी हाँ, उन्हों का मानना है और इतराफ है कि खलाई मखलूकात का उनके साथ राब्ता है और उस राब्ते की वजह से इंसानों ने खलाई मखलूकात के साथ एक पैक्ट या एग्रीमेंट किया है। इस एग्रीमेंट में है कि वो खलाई मखलूकात नीचे जमीन पर आकर अपने तजुर्बात कर सकते हैं, जबकि इंसान भी उस पैक्ट के मुताबिक वहाँ के खलाई मखलूकात के जो प्लैनेट्स हैं, जो गोले हैं, वहाँ पर जाकर अपने तजुर्बात कर सकते हैं। ये एक उनके साथ पैक्ट है। Well, I believe this statement by the Israeli Space Secretary is the truth. आप क्या कह रहे हैं कि जो आजकल हम इतने एलियंस के वीडियो और एलियंस के बारे में खबरें देख रहे हैं, क्या ये इसी पैक्ट की वजह से? नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।